नमस्कार, मैं हूं मनोज और हमने पिछले 2 दिनों में कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन किया। सबने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया और भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया और बहुत सारे लोगों ने इनसे बहुत बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया, बहुत सारी कथाएँ सुनी। बहुत सारे लोग अपने-अपने जीवन में रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी के लिए, बचपन के लिए, अपनी जवानी के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे और हमारे भारत में ये सबसे ज़्यादा इनोवेशन करने वाले, सबसे ज़्यादा नई-नई चीज़ों को निजात करने वाले और सिचुएशन को समझने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने चरित्र की वजह से, अपनी लीलाओं की वजह से महान बने। सबसे पहले भगवान श्री कृष्णा का जन्म हमारी तरह जैसे आज हम लोग और हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, जहाँ ये क्लास की सुविधाएँ रहती हैं, सारी सुविधाएँ रहती हैं। अगर किसी चीज़ की कमी पड़ेगी, ब्लड की कमी पड़ेगी या और कोई प्रॉब्लम होगी, एकाएक प्रॉब्लम होगी, तो हमें वहाँ पे डॉक्टर मिल जाएँगे। लेकिन इन भगवान श्री कृष्णा का जन्म एक हॉस्पिटल में नहीं, एक आम जगह नहीं, बाहर की दुनिया में नहीं, एक जेल में हुआ। इनके माता-पिता जेल में बंद थे और इनका जो जन्म हुआ वहीं पे हुआ। कितनी कष्टदायक ज़िंदगी रही होगी। जहाँ पे इनका जन्म हुआ वहाँ पे कोई महिला नहीं थी कि उनकी माँ का सपोर्ट कर सकती थी। अगर कोई उस बैरक में था, उस केबिन में अगर था जो जेल था, जो जेल का कमरा था वो कोई और नहीं था, वो उनके पिता थे और वो थे वासुदेव। यहाँ पे कुछ बहुत सारे चमत्कार भी हुए कि जेल की उनकी बेड़ियाँ टूट गई, वो पैदा होने के बाद में। और सबसे बड़ी बात है, जब लोग बच्चे पैदा होते हैं, तो लोग मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त के हिसाब से काम करते हैं। तो ये बिल्कुल तय है कि आदमी का जो जन्म है, मनुष्य का जो जन्म है, वो मुहूर्त के हिसाब से नहीं होता है और उसकी जो मृत्यु है, वो भी मुहूर्त के हिसाब से नहीं होती है। जबकि आदमी पूरा जीवन मुहूर्त निकालता रहता है कि जब कोई अच्छा मुहूर्त आएगा तो हम ये काम करेंगे, अगर ये खराब मुहूर्त है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। पूरा जीवन ये सोचता रहता है। लेकिन उसका जो जन्म है, उसकी जो मृत्यु है, वो मुहूर्त के हिसाब से नहीं होती है। वो अपने आप होता है, संयोग से होता है और जब टाइम रहता है तभी होता है। मृत्यु भी बता के नहीं आती और किसी का जन्म भी किसी के बताए हुए समय के अनुसार नहीं होता, किसी अलग टाइम में ही होता है। जब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए तो वो दिन का समय नहीं था। आधी रात थी, काली रात थी और भाद्र पक्ष की रात थी। आजकल के समय में जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर भाद्र पक्ष में कोई बच्चा पैदा हो जाए, तो लोग बोलते हैं ये कलंकित है, ये आगे चल के अच्छा नहीं कर पाएगा। जो जीवन में अच्छा करने की कोशिश करेगा और अपने जीवन में नई-नई चीज़ें करेगा, उसके जीवन में बाधाएँ तो आएँगी। बहुत सारे लोग ये मानते हैं श्री कृष्णा के जीवन में बहुत सारी बाधाएँ आई, कभी वो सुखी नहीं रहे, लेकिन वो खाली भी तो नहीं बैठे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का परित्याग किया अपने जीवन में और नई-नई चीज़ें करते करते गए। वो वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी ज़रूरत थी, वो वहाँ कभी नहीं गए जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं थी। जब वो पैदा हुए तो कृष्ण कृष्ण पक्ष था, भाद्र का महीना था, भादों का महीना था और अंधेरी रात थी और इस महीने में बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको लोग कलंकित मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कलंकित नहीं थे। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे और हमारे भगवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। इन्होंने जब ये पैदा हुए तो इनको अपने माता-पिता को छोड़ना पड़ा, ये अपने माता-पिता के साथ नहीं रह पाए क्योंकि कंस ने बोला था कि जो 8वीं संतान होगी, इनसे पैदा होगी, उनको वो मार देगा। इनको पैदा होने से पहले ही मृत्यु का डर था, लेकिन ये आम साधारण इंसान के रूप में भगवान ने जन्म लिया था और ये हमें बहुत सारी प्रेरणाएँ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। इनके पिताश्री ने, वासुदेव ने इनको गोकुल में छोड़ दिया, अपने भाई नंद के यहाँ गोकुल में छोड़ दिया और इन्होंने पैदा होते ही इनको एक तो ये पहली बात जेल में पैदा हुए, दूसरी चीज़ ये अपने माता-पिता के पास नहीं रह पाए, इनको वहाँ से छोड़ना पड़ा, मुसीबत ऐसी थी, मजबूरी थी, वैसी कंडीशन थी। इंसान को हमेशा अपनी कंडीशन को समझना चाहिए, स्थिति को समझना चाहिए। अगर एक जगह नहीं रहने लायक है, अगर हम वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते, वहाँ हमें किसी चीज़ का खतरा है, तो वो स्थान उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़िद पकड़ के बैठे रहते हैं कि हम रहेंगे, तो यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएँगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये वहाँ गए, इन्होंने बहुत सारी लीलाएँ की, बहुत सारी चीज़ें और सबसे बड़ी चीज़ थी कि कृष्ण गोरे नहीं थे, कृष्ण काले थे। आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग गोरा बनना चाहते हैं कि अगर हम गोरे नहीं रहेंगे, अगर काले रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे। आप चाहे गोरे हैं, चाहे काले हैं, जो आपके करने की क्षमता है, वो आपके अंदर है, आपके बाहर नहीं है।
जो आपकी इंटरनल कैपेसिटी है, आपका जो इंटरनल व्यक्तित्व है वो आपके अंदर है। आपके काला होने से, आपके गोरे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम गोरे और काले का भेद करें तो इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण अफ्रीका का आदमी है, जो सबसे काला है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, और कृष्ण भी काले थे तो काले होने की जो वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। उनको लोग चिढ़ाते थे, जब वो वहाँ पे गए थोड़े से बड़े हुए तो उनको काला काला बोल के चिढ़ाते थे, और चिढ़ाने के बाद में अपनी माँ से सवाल भी पूछते थे कि मैं क्यों काला हूँ और दूसरे लोग क्यों गोरे हैं, उसका सवाल पूछते थे। तो इनकी माँ जवाब देती थी कि आप अंधेरी रात में आए हैं, रात में पैदा हुए हैं, इसीलिए आप काले हैं, और जो लोग दिन में पैदा हुए हैं वो लोग गोरे हैं। बल्कि ऐसा नहीं था, गोरा काला होना जेनेटिकल भी होता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से भी होता है। किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम रहे हैं या हमारे बच्चे किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में रहेंगे, तो उसी हिसाब से वो गोरे बनेंगे और काले बनेंगे। इन्होंने चोरी की, चोरी किस चीज़ का करना सिखाया? जो शरीर को ताकत देता है। इन्होंने माखन चोरी चोरी की, अपने बचपने में इन्होंने चोरी की और इन्होंने माखन चोर के नाम से इनको जाना गया, और इनके काम के हिसाब से बहुत सारे नामों से जाना गया, बहुत सारे नामों नामों से इनको डिकोड किया गया। आजकल लोग चोरी उन चीज़ों की करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, जिनका कोई जीवन में कोई उपयोग नहीं है, और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इन्होंने अपने बचपन में गाय चराई, गाय का पालन करना आजकल तो लोग छोड़ ही चुके हैं। गायें जो है गौशालाएं में जा जा चुकी हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति गाय का पालन कर रहे हैं। वो उनके प्रोडक्ट से व्यापार कर रहे हैं, उनसे व्यापार करके धन अर्जित कर रहे हैं। और जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो किसान हैं, वो गायों को रखना नहीं चाहते। गाय का दूध जो ह्यूमन बॉडी के लिए जितना कंफर्टेबल है, जितना अच्छा है, वो अदर कोई दूध नहीं है। मैंने दूध पे बहुत सारे वीडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, और हमने बताया है कि कौन सा दूध किस एज के लिए और मानव जीवन के लिए कौन सा दूध सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस पे बहुत बहुत सारे रिसर्च किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो भी हमने रिकॉर्ड किए हैं इस पे। तो गाय का दूध सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और ये आज नहीं, ये आज के साइंटिस्टों ने नहीं, ये हमारे श्री कृष्णा ने बता दिया था। उन्होंने गायों को चराया भी और बहुत सारी लीलाएं की। बचपन में ही उन्होंने दैवीय शक्ति थी उनके पास में, बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा। तो जीवन में विपत्तियां आती हैं, इनमें इतने विपत्ति के बाद में भी इनको बाद में अपना दूसरा घर भी छोड़ना पड़ा। जो इनका घर गोकुल था, गोकुल को भी इन्होंने छोड़ दिया, अपने माँ बाप का, दूसरे वाले माँ बाप जो थे उसका भी परित्याग कर दिया। इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। गीता का जो उपदेश दिया इन्होंने, वो उपदेश को कितने सारे अगर नोबेल प्राइज़ दिए जाएँ आज के दिनों में तो वो कम हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। उनमें जो बातें लिखी हुई है मानव जीवन के लिए, मानव को जीवन जीने के लिए, वो सफिशिएंट है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बस किसी के समझ में आती है और किसी के समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग उसको सरल भाषा में समझाते हैं, और कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को समझा दिया था। वो कंडीशन क्या थी? वो अपने लोगों से लड़ना नहीं चाहते थे। उद्देश्य क्या था इनका समझाने का? कि जो लोग गलत हैं उनको मारना ही पड़ेगा। जो अधर्म की तरफ हैं, जो महाभारत युद्ध था वो दो चीज़ों के लिए था, एक धर्म के लिए था, एक अधर्म के लिए था। जो धर्म की तरफ हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, जो धर्म की तरफ थे वो भी मारे गए थे, जो निर्बल थे। हम लोग अभी जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाए उसमें हमने अपने बच्चों को, हमने भी और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को कृष्णा के ड्रेस पहनाए हैं। तो कृष्णा का ड्रेस पहनाने से कुछ नहीं होगा, बच्चों में शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है जिससे वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सकें। कृष्ण ने ये भी बताया कि सबसे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। कृष्ण भगवान थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने सबके ऊपर हथियार नहीं उठाया। महाभारत में उन्होंने खुद युद्ध नहीं लड़ा। जरासंध नामक राक्षस था, इंसान ही था जरासंध, लेकिन उसको राक्षस इसलिए कहते थे क्योंकि अधर्म की तरफ था। जरासंध कृष्ण का दुश्मन क्यों था? क्योंकि वो उसने कंस के साथ अपनी बेटी की शादी कर रखी थी, तो वो कंस जो है उसका दामाद था। जब कृष्ण ने कंस को मार दिया तो उसी दिन से जरासंध जो है इनका दुश्मन बन गया, और जरासंध ने कृष्ण के ऊपर 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण से परेशान होकर इन्होंने मथुरा का परित्याग कर दिया। मथुरा से ये गुजरात चले गए, वहाँ से अपना घर छोड़ दिया, और ये डिसाइड किया कि जो हमारे लोग हैं वो यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। जरासंध की मृत्यु, जरासंध को ये खुद नहीं मारे, ये समाज को ये दिखाना चाहते थे कि जरासंध हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उससे जीत नहीं पाएंगे। और वो जरासंध बार बार हारता भी था कृष्ण से, लेकिन वो भाग जाता था। सेनाएं भी मरती थी, बहुत सारा नुकसान होता था।
इन्होंने जरासंध को अपनी कूटनीति की वजह से खुद नहीं मारा, जबकि भीमसेन से मरवाया, भीम से मरवाया। इन्होंने वो 5 लड़के जो कुरुक्षेत्र से, जो कुरु, जो हरियाणा का जो राज्य साम्राज्य था, वहाँ से वो लोग निकाल दिए गए थे, राज्य से निष्कासित कर दिए गए थे। उनको लाके इन्होंने लड़वा दिया उन लोगों से जो कम शक्तिशाली नहीं थे। बहुत सारे लोग आजकल ये बोलते हैं, जो गरीब रहते हैं, जो अपने आप को बहुत असहाय समझते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भगवान उनकी मदद करेगा। लेकिन महाभारत में भी भगवान किसी के रथ पे नहीं बैठे, कृष्ण किसी के रथ पे नहीं बैठे। जो सबसे ज़्यादा बड़ा योद्धा था, जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, वो था अर्जुन, और अर्जुन के रथ पे सवार हो गए। ईश्वर भी वहीं आता है जहाँ के लोग खुद सक्षम होते हैं, जो अपने आप अपना दिमाग चलाते हैं, अपना हाथ पैर चलाते हैं। अगर कोई इंसान असहाय है, हमारे पास हाथ है, हमारे पास दिमाग है, तो हम अपने हाथ और दिमाग का यूज करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंसानों ने कुछ नहीं किया है, ईश्वर ने अगर उसको दिमागी शक्ति दी है, तो आज जहाँ पे हम ये इंसान जिस लेवल पे खड़ा है और पूरी दुनिया पे इंसानों का कब्जा है। 84,000 योनियों की बात केवल वेदों में की जाती है, और अभी बहुत सारी स्पीसीज की और बहुत सारे स्पीसीज की खोज हो चुकी है। लेकिन उनमें से सबसे सबसेट मानव है, वो क्यों है? वो अपनी दिमाग की वजह से, अपनी दिमाग की वजह से ही है। तो उन्होंने उसको नहीं मारा जरासंध को, उसकी मृत्यु भीमसेन से करवाई। तो यहाँ से भी सबक लेने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम नहीं लड़ सकते वहाँ पे हमें नहीं लड़ना चाहिए, और जहाँ पे हम लड़ सकते हैं वहाँ पे हमको लड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ से नहीं सीख पाते हैं कि कृष्णा भगवान श्री कृष्णा की भी मृत्यु हुई, वो मारे गए, और एक इतने सारे बाण, उनके महाभारत में भी उनको 2-4 बाण लग जाया करते थे और वो निकाल के फेंक देते थे। बहुत सारे लोग महाभारत में ये चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण हथियार का इस्तेमाल करें, वो उठाएं और सुदर्शन चक्र से हमको मारें, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन इन भगवान ने सबको नहीं मारा। ये शिक्षा दी कि सबको मारने की ज़रूरत नहीं है, सबको मारने वाला कोई ना कोई पैदा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको हम ही मारेंगे तभी मरेगा, ऐसा नहीं है। सबको आपको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें कृष्ण से सीखने की ज़रूरत है। तो इन्होंने सबको नहीं मारा। ये हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं श्री कृष्णा, और ये बहुत ही इनोवेटिव पर्सन है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, इन्होंने अपने बहुत जीवन में बहुत कुछ खोया भी, तो आज तक हम इनको मान रहे हैं, इनको हम पूज रहे हैं, इनको हम जान रहे हैं। और इनकी वजह से हम लोग हर साल इनका बर्थडे मनाते हैं, इनका जन्मदिन मनाते हैं, और उसको हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये है उनके कामों की वजह से। इन्होंने अपने प्रेम भाव से, अपनी प्रेम की भावना भी इनके अंदर थी। ये कूटनीतिज्ञ थे, ये राजनीतिक थे, एक बड़े योद्धा भी थे, ये सब गुण संपन्न थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये ईश्वर थे, तो ईश्वर तो थे, लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत कुछ सिखा दिए। लास्ट में इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद में जब इनकी मृत्यु हुई, तो एक बहेलिया, एक आखेटक ने इनको एक ही बाड़ में धराशायी कर दिया। उसने माफ़ी भी मांगी, लेकिन जब इनकी मृत्यु लिखी, इन्होंने कहा कि यही समय है, ये आपकी कोई गलती नहीं है। इतने सारे बाण लगे, इतने सारे, तो इनको मृत्यु नहीं हुई। लेकिन लास्ट के समय में जब इनकी आयु 126 साल के आसपास में थी, ऐसा कई सारे जगह लिखा हुआ मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण 126 साल की आयु में अपने प्राण को त्यागा था उन्होंने। और एक आखेटक ने, जिसका जरा नाम का आखेटक था, और जरा का मतलब बीमारी भी होता है, बुढ़ापा भी होता है। जब जरा आ जाती है तो आदमी बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। तो एक ही बार में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया, और इन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो ऐसा है कि सब कुछ अपने हाथों में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथों में है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथों में नहीं है। जो अपने हाथों में है आप उसी को करिए। और इन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया था कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जब आप काम करते रहेंगे तो कई बार सफलता भी मिलेगी और कई बार असफलता भी मिलेगी। तो हमें भगवान श्री कृष्णा से बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।